नमस्कार, राम राम। आज हम बात करेंगे थ्री इडियट मूवी के किरदार को लेकर। जी हाँ, आप सभी ने थ्री इडियट मूवी तो जरूर देखी होगी और उसके अंदर जो आमिर खान ने किरदार निभाया था फुनसुक वांगडू का, उसको भी आप सब लोग जानते होंगे। मगर जिस व्यक्ति की जीवनी को लेकर वो फिल्म बनाई गई थी उसको बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जी हाँ, जो थ्री इडियट मूवी में फुनसुक वांगडू के नाम से किरदार है वो कोई और नहीं, लद्दाख के एक मशहूर शिक्षाविद, पर्यावरण प्रेमी और एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की लाइफ से जुड़ी हुई फिल्म है। फिर एक बार आप सभी को लद्दाख के इन पहाड़ों से नमस्कार। दोस्तों, यूं तो आप सभी ने और पूरे भारत ने हमें बहुत प्यार दिया है, फिर वो चाहे शिक्षा के आंदोलन में हो या पर्यावरण के लिए समाधान खोजने में हो या फिर चीन जैसे देशों के आक्रमण का विरोध करने के आंदोलन में हो और या फिर लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण के लिए हाल ही के आंदोलन में हो। मगर जो जो ये लद्दाख का आंदोलन तेज होता गया, पिछले 2 सालों में बहुत से हमारे बारे में कहानियां फैलाई गए कि हम एंटी नेशनल हैं, कहीं चीन के हैं एजेंट, तो कहीं पाकिस्तान के, तो कहीं डीप स्टेट के। ये आदमी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और फिर मैं इसे साबित भी करूंगा, ये आदमी लद्दाख में डीप स्टेट का एसेट है। अभी तो इसे आईएसआई बुला रही है, चाइना बुला रहा है। किसको पड़ी है यार बर्फ में अकेले बैठे रहने की? और कहां से उसके लिए टेंट समझाना सारे खर्चा रहे हैं। तो ऐसे कई वायरल वीडियोस आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे। हमारे छवि को बहुत बिगाड़ने की कोशिश की गई कुछ ताकतों ने। मगर भारत में अगर इस तरह की पत्रकारिता है तो फिर हमारे एक संविधान भी है, भारत एक लोकतंत्र है, तो हम संविधान यानी कि अदालत का सहारा ले सकते हैं। और ऐसा ही हमने किया और ऐसे एक पत्रकार पर मानहानि यानी कि डेफेमेशन का केस किया और वो आए लद्दाख हमसे माफी मांग। मैं अपने किए गए कृत्य के लिए, जो भी मैंने किया है, उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है या जो संस्था अच्छा काम कर रही है, इस तरह अगर मेरी वजह से डिफेम हुई है और मेरी वजह से उनको नुकसान हुआ है तो जिम्मेदारी भी मेरी है और शर्मिंदगी भी मेरी है। वो जो खबर थी वो निहायत थी गलत थी, एक खास नैरेटिव बनाने के मकसद से की गई थी और जो सच्चाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। भारत की फौज हो, भारत के लोग हों, और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लोगों को जब भी वो इधर आए तो एक बार काम जरूर देखना चाहिए। जब आप काम देंगे तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। बात करेंगे सोनम वांगचुक को लेकर के। सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लद्दाख के लिए पिछले साल भी आंदोलन किया था और इस वर्ष भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब आंदोलन करेंगे। उनकी कुछ मांगे हैं लद्दाख को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जो लद्दाख है उसको संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना चाहिए, जिससे वहां के आदिवासी लोगों की सेवा, सुरक्षा और एवं उनकी संस्कृति और उनके रोजगार को सुरक्षित किया जा सके। उनकी कुछ और भी मांगे हैं। उनकी एक मांग है कि जो लद्दाख है 2019 में उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर सीधा दिल्ली सरकार के अधीन कर दिया गया था, उसको अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए ताकि वहां के लोग अपनी समय की सरकार चुन सके और अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को और अपने जो वहां की व्यवसाय है उसको आगे बढ़ा सके और डायरेक्ट सरकार के साथ उनका संबंध स्थापित हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि लद्दाख के अंदर जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं वो सीधे तौर पर नहीं लगानी चाहिए। इससे पर्यावरण को जो काफी नुकसान है वो होगा, जिसके कारण भूकंप जैसी समस्याएं पैदा होंगी और पर्यावरण को भी काफी नुकसान होगा। सोनम वांगचुक को 2018 में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और फिर 2020 के अंदर उनको पद्मश्री अवार्ड से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया था और नवाजा था। लेकिन पिछले साल भी उन्होंने 21 दिन लगातार भूख हड़ताल की और हजारों लोग उनके आंदोलन में भी जुड़े, लेकिन उस तरफ सरकार का कोई ज्यादा ध्यान नहीं जा पाया। अब वो फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। उन्होंने केवल शिक्षा ही नहीं, पर्यावरण के साथ साथ इनोवेशन में भी कई नई तकनीकों का आविष्कार किया। उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण करके और उसमें पानी को स्टोर करके
जो लद्दाख के अंदर गर्मियों में खेती की जाती है, उन कृत्रिम ग्लेशियरों का पानी का इस्तेमाल करके खेती की नई तकनीकों का नवाचार और उजागर किया। इसलिए अब सोनम वांगचुक की जो ये मांगे हैं वो कितनी जायज है। उन्होंने कहा है कि केवल राज्य ही नहीं, वहां पर कम से कम 2 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट भी होनी चाहिए, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। यहाँ की जो छोटी चुनावी इकाइयां हैं, जैसे वहाँ की पहाड़ी परिषद है, उसको और मजबूत और सशक्त किया जाए, ताकि यहाँ लद्दाख के अंदर नए नए जो कार्य हैं, नई नई शिक्षा प्रणाली है, वो विकसित की जाए और लोगों को जाए। और उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए भी कई बार आंदोलन किया है और लोगों को जागरूक भी किया है। सोनम वांगचुक एक महान शिक्षक, एक महान और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आपको क्या लगता है कि जो सोनम वांगचुक की मांगे हैं वो कितनी जायज हैं? और अपनी राय आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या सोनम वांगचुक ने जो मांगे सरकार से रखी हैं वो सही है, या फिर इसके पीछे भी कोई एक राजनीतिक षड्यंत्र है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। राम राम।